अनुपमा ने जब से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है उसके बाद से वनराज सिर्फ इसी मौके में है कि कब अनुपमा उनके पास आएंगी माफी मांगने। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अब क्या ट्विस्ट आया है हम सभी ने देखा। बापूजी किस तरीके से अब अपनी होशो आवाज़ में नहीं है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद अब क्या होने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। अनुपमा टीआरपी चार्ट्स को लगातार हिट कर रहा है और ऐसे में एक और मेजर ट्विस्ट मेकर्स ने ऐड कर दिया है। जिस तरफ एक तरफ अनुपमा बापूजी को लेकर पूरे घरवाले गए हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि बापूजी का बीपी लो हो गया, बापूजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गए। वहीं दूसरी तरफ वनराज को पूरे परिवार ने फ़ोन लगा दिया, लेकिन वनराज कहाँ थे? वनराज थे काव्या की बाहों में और वहाँ पर उनका इवनिंग रोमांटिक डिनर चल रहा था जिस पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद अनुपमा जब जाती हैं वनराज को बुलाने, वो होता है उससे पहले वो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आपको इस पेपर पर साइन करना पड़ेगा क्योंकि सर्जरी करना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, और अगर इस सर्जरी में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का या फैमिली मेम्बर का साइन है वो आप हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन ना चाहते हुए भी अनुपमा को लेना पड़ता है क्योंकि वनराज वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ऐसे में साइन वाइन करके जब अनुपमा जाती हैं वनराज को ढूंढने काव्या के घर, क्योंकि वो बच्चों को नहीं भेज सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है वनराज को अपने पिता को इस हालत में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखना किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। इस रीज़न से जब अनुपमा पहुंचती हैं वो देखती हैं वनराज को और साथ ही साथ काव्या को एक आपत्तिजनक सिचुएशन में, आपत्तिजनक हरकत में। उस वक्त अनुपमा को बुरा नहीं लगता, वो सिर्फ इतना कहती है कि आपके पिताजी को आपकी ज़रूरत है, इसीलिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वनराज सिर्फ इस मौके में है कि कब अनुपमा सामने से आकर सॉरी कहेंगी और उन्हें रियलाइज़ होगा कि वनराज के बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर वनराज अनुपमा को देखकर जो पहली चीज़ कहते हैं वो ये कि क्यों एक रात पति घर नहीं आया तो इतना तुम्हें डर लग गया कि तुम पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। तो अनुपमा ने कहा कि मैं अपने पति को ढूंढने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपके पिताजी के बेटे को ढूंढने आई हूँ जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनकी सर्जरी हो रही है। जो सुनकर वनराज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अनुपमा ने यह भी कहा कि आपके बच्चों को यहाँ नहीं भेज सकती थी, वरना ज़रूर भेजती और वो देखते कि उनका बाप यहाँ क्या गुल खिला रहा है। इस तरीके से एक लगातार बहसबाजी होती है और उसके बाद अनुपमा कहती हैं वनराज से कि फटाफट रेडी हो जाइए, कपड़े पहनिए और चलिए हॉस्पिटल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चीज़ें और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वनराज को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जब वनराज को इस बारे में पता चलता है कि अनुपमा ने अपनी जिम्मेदारी पे साइन कर दिया है उस पेपर पर, जिस पेपर पर बापूजी के सर्जरी की इन्फॉर्मेशन है और अपनी रिस्क पर, अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने साइन किया है, ऐसे में वनराज अनुपमा से कहते हैं कि अगर बापूजी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनुपमा शांत रहकर सुनती नहीं है, क्योंकि अब ये वो पहले वाली अनुपमा शाह नहीं रही। अब ये सिर्फ अनुपमा रह गई है जो वनराज के लिए नहीं जीती है। अनुपमा ने साफ तौर पर कहा कि मैं नहीं चाहती कि बापूजी जब उठें तो वो आपको देखें, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं वो आपको ना देख पाएंगे ना बर्दाश्त कर पाएंगे। आप सभी को बता दूं कि बापूजी को चक्कर या बापूजी की जो हालत हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें काव्या और वनराज के अफेयर के बारे में पता चल गया। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से अनुपमा को क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि पूरे घर वाले तो अनुपमा का ही सपोर्ट करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।